हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम हमारी कौन सी यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं? इंटरनेशनल बिजनेस। देखो, हमारी जो नेट की जो फर्स्ट यूनिट है कौन सी है? हमने स्टार्ट कर रखी थी जो बिजनेस इन्वायरमेंट। ठीक है। तो फर्स्ट यूनिट का ये सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है? बिजनेस इन्वायरमेंट के साथ हमारी कौन सी यूनिट दे रखी है? यूनिट तो फर्स्ट ही है बट इसके टू पार्ट्स में डिवाइड कर रखी है। एक तो है हमारी बिजनेस इन्वायरमेंट, सेकेंड हमारा क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस। क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस। तो हम क्या करेंगे, साइड बाय साइड ये यूनिट हमारी चल रही है, साइड बाय साइड हम इंटरनेशनल बिजनेस की क्लासेस भी आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है। तो हमारा जो इंटरनेशनल बिजनेस है, स्टार्टिंग में हम क्या करेंगे, इसका कंसेप्ट, मीनिंग क्या है इसका और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, यहाँ से शुरू करेंगे। देखो, सबसे पहले हमारा जो बिजनेस इन्वायरमेंट का जो सिलेबस था वो हमने देखा था। तो इंटरनेशनल का भी जो सिलेबस है जो हमारे नेट की यूनिट में कवर करने वाले हैं वो क्या क्या है हमारा। देखो, इंपॉर्टेंस करनी है किसकी? इंटरनेशनल बिजनेस की। जो ग्लोबलाइजेशन है उसके बारे में, मोड्स ऑफ एंट्री, जो इंटरनेशनल बिजनेस में एंट्री करने के लिए जो मोड्स है वो। ठीक है। थ्योरीज, ये इंपॉर्टेंट है हमारी, थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। थ्योरी से एक क्वेश्चन तो हमेशा बनता है, जो इनके ऑथर्स है जो थ्योरी दे रखी है इंटरनेशनल ट्रेड की जो थ्योरी है वहाँ से। ठीक है। नॉन टैरिफ बैरियर क्या होते हैं हमारे, ये करेंगे। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है हमारा। फिर हमारे क्या है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। इनकी टाइप्स क्या दे रखी हैं एफडीआई की। ठीक है। बेनिफिट टू एफडीआई, होस्ट कंट्रीज़ के लिए एफडीआई पॉलिसी क्या है हमारी, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है। ठीक है। फिर उसके बाद रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के यहाँ से भी क्वेश्चन पुट किया जाता है, रीजनल जो इंटीग्रेशंस होते हैं वहाँ से। और जो इंस्टीट्यूशन कौन से हैं हमारे इंटरनेशनल के, कौन कौन से? आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, और क्या है? अंटार्ड ये। ठीक है। डब्ल्यूटीओ फंक्शंस, डब्ल्यूटीओ के क्या है? एग्रीकल्चर एग्रीमेंट्स, गेट्स, ट्रिप्स, ट्रिम्स वगैरह ये। तो ये हम सिलेबस में अपना कवर करने वाले हैं। तो आज हम स्टार्टिंग करने वाले छोटा सा टॉपिक ही करेंगे कि हमारा इंटरनेशनल बिजनेस होता क्या है। देखो, इंटरनेशनल बिजनेस हमारा क्या होता है? कमर्शियल एक्सचेंज होता है। क्या होता है? कमर्शियल एक्सचेंज होता है। जो किस चीज़ का एक्सचेंज किया जाता है? गुड्स का, सर्विसेज का, टेक्नोलॉजी का, कैपिटल एंड नॉलेज बिटवीन इंडिविजुअल्स, कंपनीज एंड गवर्नमेंट अक्रॉस नेशनल बाउंड्रीज। यानी इंटरनेशनल बिजनेस हमारा वो होता है जिसमें गुड्स आ जाएंगे। ठीक है। हमारी सर्विसेज जितनी भी है, टेक्नोलॉजी जो भी है, कैपिटल है या नॉलेज भी जो है, उनका क्या किया जाता है? वो नेशनल बाउंड्री को क्या करती हैं? क्रॉस करती हैं। नेशनल बाउंड्रीज़ को क्या करती हैं? वो क्रॉस करती हैं। ठीक है। तो वो हमारा क्या होता है? इंटरनेशनल बिजनेस होता है जिसमें क्या की जाती है? ट्रांजैक्शन की जाती है। क्या की जाती हैं? ट्रांजैक्शंस की जाती हैं, जिसमें क्या अचीव किया जाता है? जो बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है वो अचीव किया जाता है। यानी उन्होंने जो हमने अपनी मार्केट जो एक्सपेंड करनी है, मार्केट एक्सपेंड करनी है वो कर पाते हैं। ठीक है। जो रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन किया जाता है वो प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता है रिसोर्सेज का। यानी रिसोर्सेज का एक्सपोर्ट तो हम करते हैं, इंपोर्ट भी होता है। और क्या है? जो टेक्नोलॉजी है, जो अदर कंट्री से हम क्या करते हैं? टेक्नोलॉजी एक्वायर भी करते हैं। क्या करते हैं? टेक्नोलॉजी एक्वायर भी करते हैं। तो ये हमारे इंटरनेशनल बिजनेस होता है, जो हम क्या करते हैं? एक्सचेंज करते हैं। क्या 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 एक्सचेंज करते हैं? गुड्स का एक्सचेंज करते हैं, सर्विसेज का एक्सचेंज करते हैं, टेक्नोलॉजी का एक्सचेंज करते हैं, कैपिटल का, नॉलेज का। किसके बीच में? इंडिविजुअल और कंपनीज़ के बीच में। और गवर्नमेंट जो नेशनल बाउंड्रीज़ को क्या करती है? क्रॉस करती है, फॉर बिजनेस को गेन करने के लिए, मार्केट को एक्सपेंड करने के लिए, ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, ट्रांजैक्शंस को फुलफिल करने के लिए। ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है? इंटरनेशनल बिजनेस होता है। उसके बाद क्या, देखो एग्जांपल दे रखा है, जैसे अ कंपनी लाइक एप्पल। जैसे एप्पल हमारी जो कंपनी है वो कैसे? वो ऑपरेट इंटरनेशनली, वो जो है इंटरनेशनली फैली हुई है। ठीक है। और वो क्या, मैन जो भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है वो अपने जो प्रोडक्ट को कहाँ, किस कंट्रीज़ में? लाइक चाइना हुआ, मीन्स वो ग्लोबली अपने प्रोडक्ट को क्या कर रही है? सेल कर रही है। ठीक है। वर्ल्ड वाइड, यानी वर्ल्ड वाइड नेचर पे वो क्या कर रही है? अपने प्रोडक्ट को सेल कर रही है। ठीक है। जिससे क्या हो रहा है? उसका जो मार्केट है वो क्या हो चुका है? एक्सपेंड हो चुका है। ठीक है। ट्रांजेक्शन्स प्रॉपरली हो रही है। और क्या है? जो टेक्नोलॉजी है वो उनमें ज़्यादा, हर बार क्या करें? वो अपनी टेक्नोलॉजी में क्या लेके आ रही? इनोवेशन लेके आ रही।
इम्प्रूवमेंट लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, इंटरनेशनल बिजनेस है। अब क्या करेंगे, इसकी फीचर्स क्या है। देखो इंटरनेशनल बिजनेस में क्या होता है, क्रॉस बॉर्डर एक्टिविटीज़। इसमें क्या होता है, ये जो इंटरनेशनल बिजनेस में क्रॉस कर देते हैं, जो बॉर्डर होता है उसको क्या कर देते हैं, क्रॉस कर देते हैं, यानी मल्टीपल कंट्रीज़ में क्या किया जाता है, ट्रांजेक्शन्स किया जाता है, यानी बिजनेस किया जाता है किसमें, मल्टीपल कंट्रीज़ में। उसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है, इंपोर्ट भी करते हैं, एक्सपोर्ट भी करते हैं और इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, ठीक है। तो क्या है, ये हमारे इंटरनेशनल बिजनेस वो क्या है, क्रॉस बॉर्डर एक्टिविटीज़ है। और क्रॉस बॉर्डर एक्टिविटीज़ में क्या करते हैं, एक्सपोर्ट भी करते हैं, इंपोर्ट भी करते हैं और इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। फिर आ जाता है ग्लोबल मार्केट स्कोप। जो इंटरनेशनल बिजनेस है उसका जो फोकस होता है ना, ब्रॉडर मार्केट होता है देन डोमेस्टिक बिजनेस है। जो हमारे डोमेस्टिक बिजनेस होते हैं उनका जो है इतना वो क्रॉस नहीं करते बॉर्डर को, ठीक है। उनका जो स्कोप है वो क्या होता है, कम ही होता है। बट जो इंटरनेशनल बिजनेस होते हैं उनका जो स्कोप है ब्रॉडर मार्केट होता है किससे, डोमेस्टिक बिजनेस से, ठीक है। यानी जो कस्टमर जो है वो, जो उनके कस्टमर होते हैं वो कौन से, इंटरनेशनल कस्टमर भी होते हैं। बट डोमेस्टिक में ऐसा नहीं होता। डोमेस्टिक में ओनली नॉर्मल जो डोमेस्टिक कस्टमर है वही होते हैं। बट इंटरनेशनल में बाउंड्री क्रॉस की जाती है तो जो कस्टमर है वो भी क्या हो जाते हैं, इंटरनेशनल कस्टमर हो जाते हैं। फिर हमारा कल्चर एंड रेगुलेटरी डाइवर्सिटी ये है। तो देखो कल्चर में है अलग अलग जो डिफरेंट जो कल्चर है उनकी जो है अलग अलग प्रैक्टिस की होती है। लीगल सिस्टम सभी का अलग होता है, ट्रेड रेगुलेशन सबके अलग होते हैं, ठीक है। तो मस्ट नेविगेट करना पड़ता है डिफरेंट कल्चर के साथ। देखो हमारे इंडिया में स्टेट वाइज भी क्या है, कल्चर क्या है, डिफरेंट ही है। बट अदर कंट्रीज़ में देखेंगे तो सभी का क्या है, कल्चर, लीगल सिस्टम और ट्रेड रेगुलेशन वगैरह सभी के क्या है, डिफरेंट है। तो वो भी डाइवर्सिटी होती है। मोड्स ऑफ ऑपरेशन देखो, मोड्स ऑफ ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं इसमें, मोड्स ऑफ ऑपरेशन होते हैं एक्सपोर्टिंग, किसके द्वारा जो है इंटरनेशनल बिजनेस किया जाता है, एक्सपोर्टिंग होता है, फ्रेंचाइजिंग होता है, लाइसेंसिंग होता है। देखो फ्रेंचाइजिंग क्या होता है, फ्रेंचाइजिंग क्या होता है, एक बिजनेस मॉडल होता है। क्या होता है कि बिजनेस मॉडल होता है जिसमें जो ओनर होता है ना बिजनेस का, यानी जो ओनर होता है ना बिजनेस का, वो क्या करता है, राइट देता है। राइट देता है किसको, राइट देता है, इंडिविजुअल को या कंपनी को, इंडिविजुअल या कंपनी को क्या राइट देता है कि वो अपने जो ब्रांड है उसकी, उसका जो नेम है, इन दोनों को क्या देता है, उसका जो ब्रांड नेम है, ब्रांड नेम और जो ट्रेडमार्क है उसका, वो किसको देता है, किसको देता है, जो फ्रेंचाइजर होता है उसको, ठीक है, ताकि वो यूज़ करने के लिए। तो क्या है, ये एक बिजनेस मॉडल है जिसमें ओनर राइट देता है इंडिविजुअल या कंपनी को अपनी ब्रांड को यूज़ करने के लिए, अपनी ब्रांड का नाम यूज़ करने के लिए, ट्रेडमार्क यूज़ करने के लिए, ठीक है। तो वो होता है हमारा फ्रेंचाइजिंग, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, लाइसेंसिंग। अब देखो जो लाइसेंसिंग है हमारा वो क्या होता है, लाइसेंसिंग भी हमारा क्या एक बिजनेस अरेंजमेंट होती है। ये यहाँ देख लो क्या है कि ये भी बिजनेस अरेंजमेंट होती है, बिजनेस अरेंजमेंट होती है जिसमें जो ओनर होता है ना, ओनर कौन होता है, लाइसेंसर। जो ओनर होता है यानी लाइसेंसर, ठीक है, वो क्या करता है, जो आईपी होती है यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है हमारी, उनको यूज़ करने देता है। कौन कौन से, यानी पेटेंट, पेटेंट, कॉपीराइट, पेटेंट कॉपीराइट टेक्नोलॉजी, ये सब, ठीक है। तो ये होता है किसको राइट देता है, लाइसेंसी को, किसको, ठीक है, लाइसेंसी को। तो ये होता है हमारा लाइसेंसिंग। अब आ जाता है हमारा नेक्स्ट, आ जाता है हमारा जॉइंट वेंचर। अब देखो जॉइंट वेंचर क्या होता है, देखो जॉइंट वेंचर क्या होता है, ये भी एक बिजनेस अरेंजमेंट होती है किसके बीच में, इसमें क्या होता है, दो या टू और मोर, टू और मोर क्या होते हैं, इसमें पार्टीज होती हैं, टू और मोर पार्टीज होती हैं जो क्या करती है, अपने रिसोर्सेज को कैपिटल को यूज़ करके क्या बनाती है, न्यू बिजनेस एंटिटी फॉर्म करती है। क्या करती है, न्यू बिजनेस एंटिटी फॉर्म करती है, वो हमारा क्या होता है, जॉइंट वेंचर होता है, ठीक है। फिर आगे हम क्या करेंगे, हमारा ये स्ट्रेटेजिक अलाइंस क्या होता है, स्ट्रेटेजिक अलाइंस क्या होता है, ये एक फॉर्मल एग्रीमेंट होता है। क्या होता है, फॉर्मल एग्रीमेंट होता है जिसमें क्या होता है, इसमें भी टू और मोर
टू और मोर कंपनीज जो होती हैं, टू और मोर कंपनीज जो होती है वो क्या हो जाती है, कोलैबोरेट, मिल जाती है, कोलैबोरेट हो जाती है और क्या करती है, शेयर करती है। किस, क्या क्या शेयर करती हैं, अपने जो रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज को, नॉलेज को, ठीक है, रिसोर्सेज को, नॉलेज को, और क्या करती हैं, टू अचीव म्यूचुअली बेनिफिशियल गोल, इन दोनों का यूज़ करके टू अचीव म्यूचुअली बेनिफिशियल गोल, ठीक है। तो ये होता है हमारा स्ट्रेटेजिक अलायंसेस। अब लास्ट हमारा क्या बच जाएगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। देखो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमने ऊपर भी देखा है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो इन्वेस्टमेंट की जाती है, किसके द्वारा की जाती है, कंपनी के द्वारा या इंडिविजुअल के द्वारा, इन दोनों के द्वारा क्या की जाती है, इन्वेस्टमेंट की जाती है, ठीक है, किसमें, बिजनेस में या रियल एसेट में, ठीक है। वो उसमें जो है एसेट में हमारी क्या क्या हो सकती हैं, प्रॉपर्टी, मशीन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर भी हो सकता है, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये होता है भाई हमारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फिर क्या, रोल ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज, एमएनसीज जो होती हैं उनका जो है, उनका रोल भी होता है, इनका क्या है, क्रूशियल रोल होता है किसमें, इंटरनेशनल बिजनेस में, क्योंकि इनका जो ऑपरेशंस होता है ये वेरियस कंट्रीज़ में जो है इनका ऑपरेशंस होता है, तो इनका भी क्या होता है, रोल होता है। नेक्स्ट हमारे क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। ऑब्जेक्टिव तक हम कंप्लीट करेंगे हमारा। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस क्या होता है, इसका जो मेन मोटिव क्या होता है इंटरनेशनल बिजनेस का, कि ये एक्सपेंड मार्केट, डोमेस्टिक बॉर्डर से मतलब मार्केट को एक्सपेंड करना। फिर क्या है, डाइवर्सिफाई करना रिस्क बाय ऑपरेटिंग मल्टीपल रीजन, मल्टीपल रीजन में अपनी क्या है, बिजनेस को फैला के रिस्क को क्या करना, डाइवर्सिफाई करना। नेक्स्ट क्या है, यूटिलाइज ग्लोबल रिसोर्सेज एंड रिड्यूस प्रोडक्शन कॉस्ट कम, यानी जो कॉस्ट है उसको कम करना और अपने जो है रिसोर्सेज को ग्लोबली फैलाना, ठीक है। और क्या है, जो टेक्नोलॉजी है, जो एक्सपर्टाइज है, उनमें क्या लेके आना, एडवांसमेंट, इनोवेशन, क्या लेके आना, इनोवेशन लेके आना। तो भाई आज के लिए इतना ही, ये हमने कंप्लीट किया अपना, ठीक है। मेन ये जो है ना, ये आगे जाके डीप में आएंगे, ये जो मोड्स ऑफ ऑपरेशन है ना, ये जो मोड्स ऑफ ऑपरेशन हमने किए हैं ये डीप में आएंगे, आगे जाके विद एक्सप्लेन करने हैं। यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं कि फ्रेंचाइजिंग क्या होता है, लाइसेंसिंग क्या होता है, जॉइंट वेंचर क्या होता है, स्ट्रेटेजिक अलायंसेज क्या होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ठीक है। तो आगे जाके ये विद एक्सप्लेन करेंगे हम। यहाँ तो बस मैंने ओनली मीनिंग ही बताया कि होते क्या है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।